हमने आपको कहा था ना कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ये जेई और नीट को बहुत पसंद है। और लास्ट वीडियो में हमने एप्सिलॉन जीरो यानी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला बताया था। आज इसी सवाल को हम सेंटर पॉइंट पर रखते हैं और एक नया मैजिकल चीज आपके सामने ला रहे हैं। आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे और थोड़ा सा एक बेहतर कामकाज के लिए तैयार रहेंगे। देखा जाए, सवाल को मैं पहले पढ़ता हूं। ये जेई मेन 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लेट एप्सिलॉन जीरो डिनोट्स द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इफ एम रिप्रेजेंटिंग मास, एल रिप्रेजेंटिंग लेंथ और टी इक्वल टू टाइम एंड ए इलेक्ट्रिक करेंट, देन ये चार जो डायमेंशनल फार्मूला आपके सामने लाया गया है, चारों पर गौर कीजिए। एम है मास, एल है लेंथ, टी है टाइम और ए है करंट। सभी फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में इन चारों डायमेंशन को अरेंज किया गया है। मेरा ये कहना है कि जेई का जो क्वेश्चन होता है, मतलब आईआईटी का जो क्वेश्चन होता है, वो आपको धोखे में कभी नहीं रखता। वो एक्चुअली आपके दिमाग की जांच करता है, आपने कितने ईमानदारी से फिजिक्स पर मेहनत किया है या किसी और सब्जेक्ट पर, केमिस्ट्री हो चाहे मैथमेटिक्स हो, तो उस पर कितना बेहतरीन तरीके से आपने काम किया है। वो आपका एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल करके आपसे पूछ लेता है। ये है आईआईटी। और इसीलिए देख लीजिए सवाल को, आप बहुत सारे सवाल सॉल्व कर लेना बहादुरी नहीं है, सवाल के थीम को पकड़िए। मैंने ये क्यों कहा कि वो आपको धोखे में नहीं रखता? देखिए, सारा इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आपको दे दिया गया है। मतलब कुछ भी अननोन जैसा नहीं दिख रहा है जिसके मामले में आप डाउटफुल रहे हैं। साफ कह रहा है कि ये जो चार ऑप्शन आप देख रहे हो ना, इसमें एम है मास, एल है लेंथ, टी है टाइम और ए है करंट। तब आपको बताना है कि व्हिच वन इज द करेक्ट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये सभी एसआई यूनिट्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के। ये प्रॉपर यूनिट है जो हम लोग पहले से, ये क्यों मैं कह रहा हूं आपको थोड़ी देर के बाद पता पड़ेगा कि सेम सवाल को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। और चेंज करके भी जेई ने पूछा है, तो क्या चेंज किया है उस पर बात करेंगे। तो प्रॉपर एसआई यूनिट में आपका ये सवाल है और आपको पूछा जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? आपको तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो एंड Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर से एप्सिलॉन जीरो का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, सॉरी Q1 Q2 और बटा 4 पाई एफ इंटू आर स्क्वायर। देखिए, अब अगर किसी को, मैंने क्या कहा था कि डायमेंशनल फार्मूला कुछ ऐसे हैं जैसे कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, रेसिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये सब ऐसे डायमेंशनल फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। पोटेंशियल है, ये सारे फार्मूले आपको याद रहना चाहिए। अगर याद होता, 1 सेकंड के अंदर में आप आंसर निकाल करके और टाइम बचा लेते। टाइम यहाँ पर अनमोल रतन के रूप में एग्जामिनेशन में काम करता है। खैर, हमको तो कोई ये नहीं है, हमको तो आपको सिखाना है। देखा जाए, चार्ज का स्क्वायर है तो ए पर पावर 2 और टी पर पावर 2 लगाएंगे और नीचे में 4 पाई का कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या होगा, एम एल टी टू दी पावर -2 और आर स्क्वायर तो इस पर 3 पावर कर देते हैं। ये होगा m पर पावर -1, l पर पावर -3, t पर पावर 4, a पर पावर 2। देख लीजिए कौन सा है, कौन सा है। ये देखिए, m पर पावर -1, l पर पावर -3, t पर पावर 4, यहाँ पे ये मिस्टेक, t पर पावर 4 और a पर पावर 2। ये डायमेंशनल फार्मूला हमारा बी नंबर का जो है वो क्या है, करेक्ट है। अगर ये मालूम होता, अगर मुझे ये रटा हुआ होता तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा गौर से समझना।
कि एक नया सिस्टम ऑफ, ये तो क्लियर हो गया कि हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही है और कैसे आएगा, ये बात भी आपको पता पड़ गया। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं एक ऑब्जेक्टिव सवाल बोर्ड पर लाऊं और उसका 4 गो ऑप्शन दे दूं, भले ही वो आईआईटी क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन हो। मेरा मकसद है आपको एक नया कॉन्सेप्ट एडप्ट कर देना, एक नए कॉन्सेप्ट से आपको रूबरू कराना। तो वो क्या है, आइए दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अपन को एक सवाल पूछ देता है, यही सवाल सेम है। उसने आईआईटी क्या करता है ना, हमेशा आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी जांच करता है कि आप नया क्या सोच सकते हैं। उसने क्या कहा कि सारा चीज सही है, ए भी करंट, इलेक्ट्रिक करंट लिखा हो, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, पर उसने क्या पूछा वो देखिए। इस चारों में से कोई ऑप्शन नहीं देगा आपको। वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि यहां लिखेगा देन, ये सारा डेटा वही है। मैं थोड़ा सा सवाल को ऐसा करता, इसी सवाल को मैं रिवाइज कर देता हूं। करंट देन, देखिए सवाल में लिखा क्या है, ऑप्शन तो मेरा वो रहा नहीं। अब ये न्यू प्रॉब्लम है, ये क्या है हमारा न्यू प्रॉब्लम है, न्यू है। आप सीखिए चीजों को, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, यूनिक चीज सिखा रहा हूं, समझ गए ना। देन राइट द वैल्यू ऑफ, है देखिए एप्सिलॉन 0 एज पर द एम के एस क्यू सिस्टम। बस देखा जाए, ऑप्शन भी देगा। अब मान लो कि मैं यहाँ लेक्चर लगा रहा हूं तो ऑप्शन जज करना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए वीडियो को रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो अरेंज है नहीं और आता भी नहीं है और कर भी नहीं सकते। हालांकि एक ऑप्शन अगर आ जाए तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ऑप्शन किस किस तरह के रह सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये MKSQ सिस्टम क्या है। ये देखिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर देना है। ये एक नया मॉडर्न सिस्टम डेवलप किया गया। ऐसे कितने सिस्टम हम आपको निकाल करके दिखाएंगे। इस सिस्टम का क्या मतलब हो सकता है, आप जरा सा सोच करके बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर कोई MKSQ सिस्टम की बात करता है तो उस सिस्टम में सच्चाई क्या है, क्या एक नई बात है उस सिस्टम के साथ। आइए मैं आपको बताता हूं। उस सिस्टम के साथ नई बात यह है कि यहाँ पर जो MKS तो एज इट इज है, M फॉर मास, K फॉर K किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, लेकिन ये Q जो है ना, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। यानी कहने का मतलब ये है, गौर से सुनिएगा, इस MKSQ सिस्टम का कहना ये है कि इस सिस्टम के हिसाब से अगर आप चलोगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज को आपको कुछ देर के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी मानना होगा। जैसे मास किलोग्राम और सेकंड है ना, सॉरी एम फॉर मीटर, सॉरी एम फॉर मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम है ना, तो उसके साथ आपको अब इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आपका फंडामेंटल क्वांटिटी रहेगा। यानी जहां जहां इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा वो खुद फंडामेंटल बन जाएगा, उसके बदले में IT या AT लेने की जरूरत नहीं है। यानी ऐसे में Q बराबर AT ये इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी Q ही फंडामेंटल क्वांटिटी बन जाएगा। ये इस सिस्टम का कहना है। वेरी गुड, अगर मैं इसके हिसाब से चलता हूं, इसीलिए F इक्वल टू, जब मेरे को मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो एप्सिलॉन 0 का डायमेंशनल का वैल्यू इस हिसाब से Q1 इंटू Q2 बटा 4 पाई इंटू F और इंटू R स्क्वायर होना चाहिए। और आप बड़े ही खूबसूरत तरीके से आप समझ सकते हैं, ये Q1 Q2 को मैं Q पर पावर 2 लिख सकता हूं, डिवाइड बाय 4 पाई का कोई यूज नहीं है, और F को आप पता है कि MLT टू दी पावर -2 लिखूंगा मैं। और फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा,
आर के लिए मैं एल पर पावर 2 लिखूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। देख लीजिए, -1 एल पर पावर -3 टी पर पावर 2 एंड क्यू पर पावर 2। इस सिस्टम के हिसाब किताब से आपका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और वी कैन से वैक्यूम। सो दिस विल बी m टू द पावर -1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 2 एंड q पर पावर 2। नाउ इस डायमेंशनल फार्मूला में q बिहेव्स लाइक अ फंडामेंटल क्वांटिटी। आई बात समझ में? सो ये है इस MKSQ सिस्टम पर, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जेई ने यानी IIT ने लगभग 2-3 बार इस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का यूज किया है। सो दिस इज मॉडर्न सिस्टम, मतलब खुद से बनाया हुआ कुछ समय के लिए आपको, और ऐसे इससे भी थोड़ा सा और आश्चर्यजनक चर्चाएं हम लेकर आएंगे आपको। फिलहाल अब देखिए, इसको अगर मैं फॉलो करता हूं तो कहां कहां असर करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन वेरी करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन बहुत जगह पे ये हमला करने वाला है ना। इंडक्टेंस पर ये करेगा, रेसिस्टेंस पर इफेक्ट डालेगा, है ना। कैपेसिटेंस के डायमेंशन पर इफेक्ट डालेगा, क्योंकि जहां जहां इलेक्ट्रिक चार्ज है वहां हमने AT यूज करना, और जब मैं इस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को फॉलो करूंगा तो चार्ज ही रह जाएगा। अब देखिए, अगर मैं ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करता हूं तो वहीं से शुरू कर लेते, थोड़ा जब बात चली अब थोड़ी दूर तक चल जाए। इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसको पहले से भी समझ रहे हैं, और ये नई बात हम आपको सिखाना चाह रहे थे, इसीलिए मैंने कहा था कि डायमेंशन में थोड़ा वेट कर लो, आगे बहुत मजा आने वाला है। एक नई नई बात, नए नए आश्चर्यजनक कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीखने वाले हैं। अगर मैं MKS सिस्टम के आधार को लेकर के चलूं तो MKSQ सिस्टम से पोटेंशियल का क्या होगा डायमेंशन देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है ये तो पता है, W/Q होता है। देखा जाए इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन चार्ज, बस हो गया ना। इसीलिए V का डायमेंशन क्या होगा, mL2T टू दी पावर माइनस, ये तो वर्क का डायमेंशन है। एंड नीचे में काहेल IT लगाइएगा, जरूरी नहीं है, यही फंडामेंटल बन गया, इसको ऊपर भेज देते हैं। सो m L पर पावर 2 T पर पावर -2 एंड Q पर पावर -1। हम आपसे विनती करके कहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि MKSQ सिस्टम को जरूर ध्यान में रखेंगे, और इसके हिसाब से देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला अपन को mL2T पर पावर -2 एंड Q पर पावर -1 आ रहा है। ये आप ध्यान में रखेंगे, रट करके रखेंगे, काम आप ही को देगा बच्चा, हमको नहीं IIT और नीट में बैठना है। और इसको जरा सा अब आप देखिए, कंटिन्यू एक दो निकाल देते हैं, और फिर अब नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट लेक्चर जो लाइन लेकर के आएंगे हम लोग, उसमें अब डायमेंशन के एप्लीकेशन पर चलेंगे, और कुछ सवाल पर और काम करके हम आपको देने वाले हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो। और संभव रहा तो मैं उस लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम भी आपके लिए छोड़ूंगा, जिसको आपको करने के लिए मैं एडवाइस दूंगा। देखा जाए, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं तो कैपेसिटेंस का क्या होगा खुद आप देख लीजिए। कैपेसिटेंस का क्या होता है, C का वैल्यू होता है Q/V ना, Q/V, और V होता है W/Q, तो ये Q² हो जाएगा। शॉर्टकट नहीं तो Q/ क्या W/Q होगा, ये Q ऊपर जाएगा तो क्या होगा Q²/W। इसीलिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस जो होगा वो Q टू दी पावर 2 ऊपर में एंड डिवाइड बाय mL2 एंड T टू दी पावर -2, है ना। टू दी पावर -2 कितना हो जाएगा, अगर सुधार के लिखेंगे तो m पर पावर -1, L पर पावर 2, T पर पावर 2 एंड Q पर पावर 2। देखा जाए कैपेसिटेंस का डायमेंशन देखिए ना, चार्ज फंडामेंटल के रूप में AT और IT जैसी कोई चीज अब नहीं है, पूरा का पूरा इसका फ्रेम ही चेंज हो जा रहा है।
उसके बाद इंडक्टेंस हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, इसका डायमेंशन आप निकाल के देखेंगे। सो इस वीडियो में आपने, हो सकता है कि ये थोड़ा छोटा हुआ है, पर ये बहुत ही ताकतवर लेक्चर है, क्योंकि इसने आपको एक वो चीज सामने ला करके दिया है जो आप फिलहाल तो आप सोच नहीं सकते थे। आपको तो वही घिसे पिटे हुए राग अलापने के लिए बाकी जितने भी लेक्चर्स आप इधर उधर जहां भी रील्स को दौड़ा दौड़ा करके देखते हैं, ये लेक्चर और ये प्लेटफॉर्म रियल प्लेटफॉर्म है फिजिक्स का, फुल स्ट्रेंथ वाला प्लेटफॉर्म है। सो इसको आप प्रोमोट करें और जितने भी दोस्त हैं उनके साथ मिल करके इसको देखें और एनालिसिस करें, ग्रुप डिस्कशन करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। थैंक यू सो मच। मेहनत करो, आगे बढ़ो।